ये फोटो देख रहे हो विनोद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। वहां पर ये जो बच्चा दिख रहा है, यह डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बनता है, जबकि ना तो ये कहीं से पर्चा दाखिल करता है, ना चुनाव लड़ता है, ना जीतता है, ना हारता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो इस बात का रोना जरूर रोएंगे कि परिवारवाद और वंशवाद देश को बर्बाद कर रहा है, देश को पीछे ले जा रहा है। यहाँ मंच पर बैठ के उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा अपने मंत्रियों से कि मैं किस मुंह से अब देश के कोने में जाकर के ये कहूंगा कि परिवारवाद और वंशवाद देश को बर्बाद कर रहा है। कम से कम मेरे जाने के बाद इसकी शपथ दिलवाओ। नहीं, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने ये शपथ ग्रहण करवाया। और ये बच्चा कौन है? ये बच्चा उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है। पिता सांसद हैं और माँ विधायक है, और ये डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भारत में वो कौन सी संस्था और कौन सा आयोग है जो बिना परीक्षा दिए आपको पास भी करा देता है और आपकी ज्वाइनिंग भी करवा देता है? यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वह आयोग है चूतिया आयोग। नहीं नहीं दोस्तों, वह आयोग है चुनाव आयोग। अब आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जो व्यक्ति ना तो कहीं से पर्चा दाखिल करता है, ना चुनाव लड़ता है, वह डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बन रहा है। और हमारे और आपके बच्चे हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, बीएड कर जाते हैं, फिर भी दोस्तों एक टीचर बनने के लिए वह अप्लाइड नहीं होते। सरकार ये कहती है कि टेट या सीटेट पास करो। जब इतनी बड़ी योग्यता के बाद भी हम योग्य नहीं हैं, तो ये ऐसे लोग जो कहीं की सदस्यता भी नहीं लिए रहते, ना चुनाव जीते रहते हैं, ना हारे रहते हैं, वो डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। और हमारी देश की जनता इतनी अंधी है कि वह सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल करना जानती है। जो इस वक्त सत्ता में है उससे सवाल करना ही नहीं चाहती। अगर जो सवाल करेगा उसे ये कहा जाएगा कि यह देशद्रोही है जो सरकार से सवाल कर रहा है, या किसी विशेष पार्टी का व्यक्ति है जो सरकार से सवाल कर रहा है। तो दोस्तों, सरकारों से सवाल करना सीखिए। आप सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि आप 5 साल में एक बार चुनाव देंगे, इस तरह से चुनाव में एक बार वोट करेंगे और मर जाएंगे। ये जिस पैसे पर ये पार्टियां राज कर रही हैं वो तुम्हारा पैसा है, वो हमारा पैसा है, ये इनका पैसा नहीं है, अपने घर से नहीं लाते। 5 साल पहले ये जो ब्यौरा चुनाव आयोग को देते हैं, क्या 5 साल के बाद भी ये ब्यौरा इनसे लिया जाता है? नहीं दोस्तों, 5 साल में ये 15 से 20 गुना अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा लेते हैं। कहाँ से बढ़ाते हैं? क्या ये कहीं नौकरी कर रहे हैं? क्या ये कहीं परिश्रम कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा और आपका पैसा है। इसलिए सरकारों से सवाल करना सीखिए और उन सवालों के जवाब ढूंढिए। यदि आप देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो इनसे सवाल करना सीखिए, वो किसी की भी सत्ता हो। मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान सत्ता से ही सवाल किए जाए। यदि मेरी बातों से सहमत हो तो दोस्त एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय।